आप सभी को जय मसीह की। हमारा ये वीडियो मसीहियों को बाइबल सिखाने के लिए है। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना हमारा उद्देश्य नहीं। इस वीडियो में प्रभु के दास ने बताया है कि अनुग्रह और सच्चाई एक दूसरे के बिना अधूरी है। उन्हीं सब बातों को जानने के लिए प्रभु के दास को सुनिए और आशीषित हो जाइए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें और हमारे परिवार के सदस्य बन जाएं और मसीह के प्रचार को फैलाने में हमारी सहायता और मदद करें। आइए प्रभु खुदा को सुनते हैं और प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का हम एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा में हृदय से धन्यवाद देते हैं कि उसने फिर से अपनी बातों को मुझको आप सबों के साथ सुनने के लिए मौका दिया। परमेश्वर पिता को प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा में होकर हृदय से मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर की बातों को सुनने से जो हमको आत्मिक, प्राणिक, शारीरिक लाभ मिलता है उसका हम व्यक्तिगत अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन को सुनना और उसके अनुसार चलना और उन आशीषों को पाना जो परमेश्वर अपने वचन को सुनने वाले और अपने वचन के अनुसार चलने वालों के लिए जो आशीष इस पृथ्वी पर और स्वर्ग में रखी है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी मनुष्य इस पृथ्वी का परमेश्वर के वचन को पढ़कर, सुनकर उस पर चलता है तो उसके लिए परमेश्वर पृथ्वी और स्वर्ग दोनों की आशीष रखी है। तो उन आशीषों को यदि आप और मैं या कोई भी मनुष्य प्राप्त करना चाहता है तो परमेश्वर के इस वचन को, जिसको पवित्र शास्त्र भी कहते हैं, पवित्र बाइबिल भी कहते हैं, इसको यदि आप और मैं कोई भी पढ़कर, सुनकर, इस पर चलकर आशीषों को पाना चाहता है तो उसके लिए एक मौका है। परमेश्वर के ऐसे प्रबंध के लिए हम परमेश्वर को हृदय से हम धन्यवाद देते हैं। और वचन पे जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उद्धारकर्ता यीशु मसीह में धन्यवादित हैं। तो उन्हें फिर से ये मौका दिया कि हम आज तेरे वचनों को थोड़ी देर पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम सुनने जा रहे हैं, जो तेरी ओर से स्वर्गीय पिता तूने आदि से पहले निर्धारित किया है। इसलिए मानुषिक ज्ञान बुद्धि से मुझको और मेरे सुनने वालों को छुटकारा देना, ताकि हम मानुषिक ज्ञान बुद्धि के सहारे हम अपने जीवनों को व्यतीत ना करें, परंतु हम ज्ञान प्रकाश की बुद्धि, युक्ति, पराक्रम, समझ, संयम, धीरज, भक्ति और पवित्रता की आत्मा में होकर हम अपने जीवनों को संचालित करें, ताकि पिता हम वो आशीषों को जो तूने हमारे लिए स्वर्ग में और पृथ्वी पर रखी हैं उसे हम मसीह यीशु में प्राप्त कर सकें। इन सारी बातों के लिए हम परमेश्वर तुझको तेरी उपस्थिति में प्रभु यीशु मसीह में हम पवित्र आत्मा में होकर हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चाहते हुए इस विनती को हम सबके उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं। फिर से परमेश्वर ने ये हमको मौका दिया है कि आज हम उसके वचनों को देखेंगे जो यूहन्ना रचित सुसमाचार में पाया जाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, उसमें लिखा है 17 पद में, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। व्यवस्था मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दी और अनुग्रह और सच्चाई उसने अपने पुत्र हम सब के उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा दी है। तो मूसा का युग समाप्त हो चुका है। मूसा का युग समाप्त हो चुका है और आज प्रभु यीशु मसीह का युग 2000 वर्ष से इस पृथ्वी पे चल रहा है। तो हम प्रभु यीशु मसीह के युग में जी रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के युग में हमारा आज उठना बैठना हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। तो इसलिए हम आज यीशु मसीह के विषय में जानकारी पवित्र शास्त्र के द्वारा लेने की कोशिश करें कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर जिन कामों के लिए, जिन चीज़ों को देकर भेजा था मेरे और आपके लिए, उसमें सबसे बड़ी बात है अनुग्रह। अनुग्रह का मतलब होता है कि दया। अनुग्रह का मतलब होता है कि हम
पासिंग मार्क में हैं पर पास नहीं हुए हैं, जिसको हम परमेश्वर के वचन से देखने की कोशिश करें, है ना। बाई ग्रेस कहते हैं जिसको, बाई ग्रेस, है ना। अनुग्रह का मतलब होता है ग्रेस। मतलब हम स्वर्ग जाने के लिए कितना भी कोशिश करें, हम उसमें सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए स्वर्ग जाने का प्रबंध परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके भेजे हुए अनुग्रह के द्वारा हमको दिया गया है। जैसे सारी जातियां आज यही कहती हैं कि हम परमेश्वर के अनुग्रह से जीवित हैं, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से जीवित हैं, हम ईश्वर के अनुग्रह से जीवित हैं, हम ईश्वर के अनुग्रह से काम कर रहे हैं, हम ईश्वर के अनुग्रह से ब्याह शादी कर लिए। मतलब हर चीज़ में मनुष्य अनुग्रह को जोड़ता है। तो ये अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा इस पृथ्वी पर लाया गया है, जिसको मैंने और आपने प्राप्त किया है। अनुग्रह को हमने प्राप्त किया। अनुग्रह से हम अपने शारीरिक और संसारिक जीवन को व्यतीत करते हैं, और परमेश्वर के पुत्र के द्वारा लाए हुए अनुग्रह को हम शारीरिक और संसारिक जीवन में खर्च कर देते हैं। परंतु परमेश्वर कहता है कि अनुग्रह के साथ परमेश्वर ने सच्चाई को भी भेजा है। अनुग्रह के साथ सच्चाई भी आई है यीशु मसीह के साथ। तो मनुष्य केवल अनुग्रह को लेता है पर सच्चाई को नहीं लेता है। तो यदि मैं और आप अनुग्रह को बस लिए हैं और सच्चाई को नहीं लिए हैं, तो हमको एक दिन धोखा खाना पड़ेगा। जैसे यदि हमको लेना है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लाई हुई अनुग्रह को और उसके द्वारा लाई हुई सच्चाई को, हमको दोनों को अपने साथ लेना पड़ेगा। हमको अनुग्रह और सच्चाई दोनों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसको क्या मैंने और आपने किया? यदि नहीं किया है, अनुग्रह के साथ सच्चाई को यदि हमने उपयोग नहीं किया है, तो हम एक दिन हानि उठाएंगे। इसलिए भजन संहिता 91 अध्याय के 4 पद में लिखा है, परमेश्वर के वचन में सारी चीज़ें खोलकर मनुष्यों को बताई जा रही है, परमेश्वर की आत्मा और उसके वचन की अगुवाई में। इसलिए हम परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में हम पढ़ना, सीखना और चलना प्रारंभ करें, तो हमको सारी बातें स्पष्ट परमेश्वर की ओर से की जाती हैं। तो भजन संहिता 91 अध्याय में लिखा है और उसके 4 पद में लिखा है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। देखिए, परमेश्वर कह रहा है कि सच्चाई हमारे लिए झिलम और ढाल ठहरेगी। जो सच्चाई को परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह के साथ भेजा है, अनुग्रह के साथ सच्चाई है। यदि हम अनुग्रह से हम जीवित हैं, अनुग्रह से हम चल फिर रहे हैं, अनुग्रह से हम स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, अनुग्रह से हम 80 साल के हो गए, परमेश्वर के अनुग्रह से हम 60 साल के हो गए, परमेश्वर के अनुग्रह से हम 80, 90, 100 साल के हो गए, अच्छी बात है। परंतु उसके साथ परमेश्वर कहता है सच्चाई का भी उपयोग करो। परमेश्वर की सच्चाई का उपयोग जो यीशु मसीह के द्वारा भेजी गई है, उसको यदि हम उपयोग करेंगे, तो परमेश्वर कहता है कि वो सच्चाई जो यीशु मसीह के द्वारा आई है, वो हमारे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। ढाल और झिलम, है ना। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि शैतान के अदृश्य उड़ते हुए तीर हर मनुष्य के जीवन में घातक बनते हैं। तो परमेश्वर कह रहा है कि ढाल और झिलम सच्चाई ठहरेगी। इसलिए परमेश्वर ने बोला कि सच्चाई जब ढाल ठहरेगी और झिलम ठहरेगी, तो उसका हम उपयोग क्यों ना करें। अनुग्रह का उपयोग तो करते ही हैं, अनुग्रह से हम परमेश्वर की महिमा करते ही हैं, परंतु सच्चाई का उपयोग नहीं करेंगे तो हम एक दिन नुकसान उठाएंगे। और इसलिए परमेश्वर इन वचनों को आज हम सबों को दिया है। हम परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद दें और देखें कि यदि हमने अनुग्रह के साथ सच्चाई का उपयोग किया है, कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी।
वो ढाल और झिलम ठहरेगी, मतलब ठहरेगी, उसमें कोई शक नहीं है, कोई दो मत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैं और आप आज उपयोग में ला रहे हैं, अनुग्रह और सच्चाई को उपयोग में ला रहे हैं, तो उसके फ़ायदे में हमको आगे क्या मिलने वाला है, उसको पतरस की पत्री में परमेश्वर ने बोला। यूहन्ना दूसरा पतरस की पत्री आप करेंगे पहला पतरस 1 अध्याय उसका 13 पद में लिखा है, इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह जन्म लेकर अपने साथ परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर की सच्चाई को लेकर जन्म लिया, और परमेश्वर का पुत्र जन्म लेकर परमेश्वर के अनुग्रह और सच्चाई को पृथ्वी के हर मानव जातियों तक पहुंचा दिया है, घर घर पहुंचा दिया है, पर उसका हम उपयोग नहीं करेंगे तो हमारी हानि निश्चित है। तो इसे देखिए, जब यीशु मसीह दोबारा आगमन उनका होगा बादलों में, जब यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा तो अपने साथ वो उस अनुग्रह को लेके आने वाला है, और वो अनुग्रह किनको मिलने वाला है? वो जो इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय लाए हुए अनुग्रह और सच्चाई का उपयोग कर लिए हैं, उसका उपयोग करते हैं, अनुग्रह और सच्चाई का उपयोग करते हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के समय यीशु मसीह के द्वारा लाने वाले अनुग्रह को वो प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए कहता है कि अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांध कर, देखिए मैं और आप यदि यीशु मसीह के जन्म के लाए हुए अनुग्रह और सच्चाई का उपयोग करेंगे, कर रहे हैं, तो हम अपनी अपनी बुद्धि की कमर को बांध लेंगे, अपनी अपनी बुद्धि की कमर को बांध लेंगे, सत्य से अपनी कमर को बांध लेंगे और सचेत रहेंगे। फिर देखिए, अनुग्रह और सच्चाई का उपयोग करेंगे तो हम अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधेंगे और सचेत रहेंगे, हम सचेत एकदम अलर्ट रहेंगे, और उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हें मतलब जो इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के द्वारा देह धारण होने के समय जो अनुग्रह और सच्चाई को यीशु मसीह लाया, इस पृथ्वी पर घर घर पहुंचाया, उसका जो उपयोग कर रहे हैं, जो अनुग्रह और सच्चाई का उपयोग कर रहे हैं, उन्हीं को प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के समय जो परमेश्वर उसको अनुग्रह को लेके भेजने वाला है, वो उन्हीं को मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। वो प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन का अनुग्रह सबको नहीं मिलेगा। इसलिए बाइबल को अच्छी रीति से समझ लीजिए। यीशु मसीह के जन्म के अनुग्रह को लेकर हम अपने जीवन को ऐसे ही खपा दे रहे हैं, उसके साथ सच्चाई को भी जोड़ लीजिए, उसके साथ जो सच्चाई लेके आया यीशु मसीह, उसको भी जोड़िए, सच्चाई से जीवन बिताइए, झूठ से अलग हो जाइए, सच्चाई का जीवन बिताइए, तब सच्चाई का उपयोग कर रहे हैं, है ना। तो सच्चाई का उपयोग नहीं करते हैं, अनुग्रह से झूठ का जीवन जीते हैं, फरेब का जीवन जीते हैं, धोखे का जीवन जीते हैं। तो इन बातों से परमेश्वर हमको आज मौका दिया है कि हम इन बातों से अलग हो जाएं। यदि यीशु मसीह के दोबारा आगमन के समय अनुग्रह जो आने वाला है उसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम यीशु मसीह के जन्म के समय आए हुए अनुग्रह और सच्चाई का पूरा पूरा पालन करें, उसका उपयोग करें, उसके अनुग्रह और सच्चाई को अपने और अपने परिवार में, अपने घर नगर में, देश में स्थापित करें। तब कहीं प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के समय जो यीशु मसीह अनुग्रह को लेके आने वाला है, तो जो व्यक्ति अनुग्रह और सच्चाई का उपयोग कर रहा है और अपनी बुद्धि की कमर बांध के जीवन बिता रहा है, सचेत रहकर जीवन बिता रहा है, तो सचेत रहता है कि मेरी आंखें कोई गलत चीज़ को तो नहीं देख रही है, मेरे कान कोई संसार की बुरी बातों को तो नहीं सुन रहे हैं, मेरे मुंह से संसार की बातें ही तो नहीं हो रही है,
मेरे पैर बुराई की ओर तो नहीं जा रहे हैं, मेरा मन अनर्थ कल्पना तो नहीं कर रहा है। ये हम सचेत रहकर अपनी बुद्धि की कमर बांधकर जीवन बिताते रहेंगे तो हमको यीशु मसीह के दोबारा आगमन के समय जो अनुग्रह को लेके आने वाला है उसको हम प्राप्त कर लेंगे। और उसके एक और पहचान 14 पद में बताया, पहला पत्रस 1:14 में, और आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। देखिए, अनुग्रह और सच्चाई का उपयोग करने से क्या क्या हमको करना पड़ता है। केवल अनुग्रह का उपयोग करेंगे, सच्चाई का उपयोग नहीं करेंगे तो हम अपनी अपनी बुद्धि की कमर नहीं बांधेंगे, हम सचेत नहीं रहेंगे, हम अपनी इंद्रियों को सचेत नहीं रख सकते हैं और हम आज्ञाकारी बालक नहीं बन सकते हैं। देखिए, अनुग्रह और सच्चाई हमको क्या क्या बनाना चाहती है। क्या हम बन रहे हैं? क्या मैं बन रहा हूँ? क्या आप लोग बन रहे हैं? क्यों नहीं बन रहे हैं? क्योंकि हम अनुग्रह का उपयोग करते हैं, सच्चाई का उपयोग नहीं करते हैं। तो दोनों का उपयोग करने से बेनिफिट है, केवल अनुग्रह का उपयोग करके हम बेनिफिट नहीं पा सकते हैं। इसलिए कह रहा है कि आज्ञाकारी बालकों की अपनी अज्ञानता समयों की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। तो जिसने यीशु मसीह के जन्म के समय लाए हुए अनुग्रह और सच्चाई का उपयोग करता है वो फिर अपने अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के समान वो नहीं बनता है, वो फिर नहीं बनता है। तो इसलिए सब चीज़ों को अनुभव से मालूम करिए, देखिए। और कहता है कि 15 पद, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। देखिए, अनुग्रह और सच्चाई का उपयोग करने वाले, जैसा मेरा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है, यीशु मसीह पवित्र है, पवित्र आत्मा पवित्र है, मैं भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनूंगा। कब? जब मैं यीशु के द्वारा लाए हुए अनुग्रह और सच्चाई का पालन करूंगा, उसका जब मैं उपयोग करूंगा तभी सारे घटना घटेंगे, सारे काम होंगे। नहीं तो केवल अनुग्रह में हम संसार में ही मगन रहते हैं, खाने पीने में मगन रहते हैं, घूमने फिरने में मगन रहते हैं, पिक्चर, टीवी, सीरियल, मोबाइल में मगन रहते हैं, दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर में ही मगन रहते हैं, चर्च, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद में ही मगन रहते हैं बस। तो परमेश्वर कहता है कि जिस चीज़ में तुम मगन हो उसमें तुमको पवित्र नहीं बनाया जा सकता है। परमेश्वर कहता है कि यदि हम यीशु मसीह के अनुग्रह और सच्चाई को जो लेके आया है उसका हम उपयोग करेंगे तो हम जरूर पवित्र बनेंगे, जरूर हम पवित्र बनेंगे। तो इन कामों के यदि आपने प्रारंभ किया है तो परमेश्वर आप लोग को आशीष दे। इन कामों के यदि आपने प्रारंभ नहीं किया है, अनुग्रह और सच्चाई का उपयोग नहीं किया है, तो आपको आज समय है। ये समय रहते हुए यीशु मसीह के जन्म के समय लाए हुए अनुग्रह और सच्चाई का पूरा पूरा लाभ उठा लें, ताकि प्रभु यीशु मसीह का जो दोबारा आगमन होगा वो अनुग्रह लेके आएगा, वो उन्हीं को मिलेगा। और वो अनुग्रह किसके ऊपर होगा? कुछ बातों को देखेंगे थोड़ा सा। फिलिपियों की पुस्तक में लिखा है, फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 23 पद में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। देखिए, हम अपने शरीर के साथ ही यीशु मसीह के अनुग्रह को लेके चलते हैं। घर, परिवार, संसार, नौकरी, चाकरी को लेकर हम अनुग्रह को लेके चलते हैं, पर बाइबल कहती है कि यीशु मसीह जो अनुग्रह और सच्चाई को लेके आया है वो मेरी और आपकी आत्मा के लिए लेके आया है, कि मैं और आप अपनी आत्मा में प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और सच्चाई को धारण कर लें। आत्मा के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अनुग्रह और सच्चाई को लेके आया है। शरीर का तो परमेश्वर कोई वो नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर सबके शरीर को संभाल सकता है। परमेश्वर सबको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा देने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर सबको सब कुछ देने की शारीरिक आवश्यकताओं को परमेश्वर ऐसे ही देते रहता, बिना मांगे देता है, तो मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। परमेश्वर कहता है कि अपने आत्मा
में क्या यीशु के अनुग्रह और सच्चाई को लेके चल रहे हैं। तो ऐसे पत्रियों में देखिए सारी चीज़ें स्पष्ट हैं, है ना। फिलिपी के 3 अध्याय के अंतिम पद में हमने पढ़ा, और अब चलते हैं हम इफिसियों की पुस्तक में। उसका 6 अध्याय। परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से भाइयों को शांति और विश्वास सहित प्रेम मिले, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं, उन सब पर अनुग्रह होता रहे। देखिए, सच्चा प्रेम कब रखेंगे? जब यीशु मसीह के लाए हुए अनुग्रह सच्चाई का हम प्रतिपालन करेंगे, तब हम भाइयों से सच्चा प्रेम रखेंगे, तब हम मनुष्यों से सच्चा प्रेम रखेंगे। नहीं तो झूठा प्रेम का नाटक चलता है दुनिया में, है ना। इसलिए परमेश्वर ने वचनों को दे करके हम पर एक अवसर दिया है कि हम यीशु मसीह के लाए हुए अनुग्रह और सच्चाई का लाभ अपनी आत्मा के लिए हम प्राप्त कर लें। कि प्रभु यीशु मसीह ने जो अनुग्रह सच्चाई को लाया है, वो हमारी आत्मा के लिए लाया है। इसलिए देखिए, परमेश्वर के दासों ने आशीष दी कि परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे मतलब कंटिन्यू, लगातार, जब तक हम शरीर में हैं तब तक। और देखिए, गलतियों की पुस्तक में भी कह रहा है परमेश्वर, गलतियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय का 18 पद, अंतिम पद, हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जो लेके आया है, वो मेरी और आपकी आत्मा के लिए लेके आया, शरीर के लिए नहीं लाया। शरीर के लिए तो जब आदम को परमेश्वर ने बनाया, भूमि में से, मिट्टी में से बनाया, अदन की बारी में रख दिया, उसको बनाने से पहले परमेश्वर सब चीज़, खाने पीने की व्यवस्था रख दिया था। सब चीज़ बिना खटके सब चीज़ खाओ, बिना खटके अदन की बारी में सब फल को खाओ। तो शरीर की व्यवस्था, शरीर के खाने पीने की, स्वस्थ तंदुरुस्ती की व्यवस्था परमेश्वर ने आदम को बना के दे दिया था। तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो अनुग्रह और सच्चाई लाया है, वो मेरी और आपकी, मनुष्य की आत्माओं के लिए लाया है। तो मनुष्य अपनी आत्मा में प्रभु यीशु मसीह के लाए हुए अनुग्रह और सच्चाई को प्राप्त करना चाहता है, तो आज उसको कर सकता है। शरीर छोड़ने के बाद फिर यीशु मसीह का अनुग्रह मेरी और आपकी आत्मा को नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। यदि अपनी आत्मा में यीशु मसीह के अनुग्रह को लेना चाहते हैं, तो इस शरीर और संसार में रहते हुए हम ले सकते हैं। और जब यीशु मसीह के अनुग्रह को, सच्चाई को हम अपनी आत्मा में लेके रहेंगे, तो बाइबल कहती है कि हमने पतरस में पढ़ा कि हम अपनी बुद्धि की कमर को बांध के रखेंगे, सचेत रहेंगे और परमेश्वर के आज्ञाकारी बन जाएंगे और परमेश्वर के पीछे पीछे चलेंगे। देखिए, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और सच्चाई आपको जो लाभ देना चाहता है, स्वर्ग से गिरा हुआ स्वर्गदूत या दुष्ट आत्मा उस लाभ को आपको और मेरे को देना नहीं चाहती है। यदि आपको लाभ चाहिए तो बाइबल के अंदर आइए, बाइबल के अंदर लाभ है, हानि नहीं है। इसलिए परमेश्वर इन सब बातों को हमको बताने की कोशिश में लगा हुआ है। हम इसमें ध्यान नहीं लगाते हैं, हम अपनी आत्मा के विषय में ध्यान नहीं लगाते, बस शरीर के पीछे घूमते रहते हैं। आत्मा के पीछे ध्यान लगाइए, क्योंकि यीशु मसीह का अनुग्रह और सच्चाई आपकी, मेरी और आत्मा के लिए दिया गया है कि इस यीशु मसीह के अनुग्रह सच्चाई को अपनी आत्मा में रखें, प्राप्त करें। यदि पाए हैं तो अपनी अपनी बुद्धि की हम कमर को कस के रखेंगे, बांध के रखेंगे, हम उसके आज्ञाकारी संतान बन के रहेंगे, हम अपने आप को पवित्र बना के रखेंगे। ये उसकी पहचान है। यदि आपने यीशु मसीह के लाए हुए अनुग्रह और सच्चाई को अपने जीवन में धारण किया है, तो आपको इन कामों को परमेश्वर करता हुआ देखना चाहता है, ताकि और लोग भी इन कामों को देख के उसको प्राप्त करने की कोशिश करें। यीशु के अनुग्रह और सच्चाई को लोग प्राप्त करने की कोशिश कैसे करेंगे? जब मैं और आप
विश्वास करने वाले जब उसके अनुग्रह और सच्चाई को अपने जीवन में लागू करके हम अपनी बुद्धि की कमर कस के सचेत रह कर परमेश्वर की आज्ञाकारी संतान बनकर हम पवित्र बनते जाएंगे, तो हमारे संपर्क में आने वाले लोग यीशु मसीह के अनुग्रह और सच्चाई को पाने की लालसा रखेंगे। सो परमेश्वर इन कार्यों के लिए हम सब की, हमारे परिवारों के साथ मदद करे। चलिए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं, फिर से ये अवसर दिया, मैं अपनी बातों को सुनने सीखने का मुझको अपने प्रियों के साथ अवसर दिया। मैं तुझको इस मसीह में पवित्र आत्मा में धन्यवाद देता हूँ पिता कि सचमुच तो जो तूने अपने पुत्र को प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर महान परमेश्वर अनुग्रह और सच्चाई को लेके भेजा है, ताकि हर मनुष्य अपनी अपनी आत्मा के लिए प्रभु यीशु मसीह के लाए हुए अनुग्रह और सच्चाई को धारण कर ले और अपने बुद्धि की कमर कस ले, सचेत रह ले और परमेश्वर की आज्ञाकारी संतान बन जाए और परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए पवित्र और निर्दोष बन जाए। सो तेरे ऐसे प्रेम के लिए पिता, ऐसे प्रबंध के लिए पिता जो तूने हम मानव जातियों के लिए किया, हम तुझको यीशु मसीह में पवित्र आत्मा में धन्यवाद देते हैं। ये सारे वचन हम सब जितनों ने सुने हैं, वे सब वचन हम सबों के जीवन में काम करे, ऐसे हम तुझसे अनुग्रह चाहते हुए इस विनती को हम सबके उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।